श्री श्री हनुमान मंदिर, एकता नगर, गुदरीपारा के प्रांगण में एक 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री रुद्र महायज्ञ, श्री सीताराम नाम अखंड संकीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा और कन्या विवाह शामिल हैं। ये जानकारी देते हुए सुदर्शन दास त्यागी जी ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार 9 दिनों तक चलेगा और इस दौरान भंडारे की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त छत्तीसगढ़ के निवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। त्यागी जी ने सभी लोगों से अपील की है कि वे इस पुण्य और पावन कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर और अधिक से अधिक सहयोग कर इसे सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। श्री श्री हनुमान मंदिर, एकता नगर, गुदरीपारा में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर 8 फरवरी से श्री महायज्ञ का, रुद्र महायज्ञ का आयोजन हनुमान मंदिर गुदरीपारा के परिसर में होना है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है महाराज सुदर्शन त्यागी जी महाराज। उनसे हम सीधे रूबरू होंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होगा और कितने कहाँ के भक्त यहाँ पे उपस्थित होंगे और इस महायज्ञ में अपने क्या बोलते हैं, अपने उसमें शामिल होकर श्रद्धा भाव को दिखाएंगे। हम उनसे सीधा रूबरू होते हैं। त्यागी जी, किस प्रकार से यहाँ पे जो यज्ञ होने वाला महायज्ञ और भी क्या क्या कार्यक्रम होने वाले, उसके बारे में पूरी जानकारी बताइएगा। जय सिया राम। यह श्री रुद्र महायज्ञ 8 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य श्री श्री हनुमान मंदिर, एकता नगर, गुदरीपारा के पावन प्रांगण पर होने जा रहा है। इससे पहले हमारे जो दादा गुरु थे, ब्रह्मलीन संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 गोविंदास त्यागी जी महाराज जी ने 1988 में यज्ञ करवाया था। उसके बाद यहीं पर 1998 में यज्ञ हुआ है। फिर 2012 में जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान हनुमान जी की हुई, तब श्री मारुति महायज्ञ हुआ था। और 14 वर्ष बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सभी जनमानस को कि श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान 9 दिन तक प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम और सायंकाल 2 बजे से 4 बजे तक पुनः यज्ञ का कार्यक्रम और श्रीधाम चित्रकूट से श्रीमद् भागवत कथा के सरस प्रवक्ता आचार्य मिथिलेश जी महाराज के मुखारबिंद से 7 दिन लगातार हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। 9 दिन तक 8 फरवरी से 16 फरवरी तक निरंतर श्रीधाम चित्रकूट से कीर्तन मंडली आ रही है, जो सीताराम नाम का अखंड संकीर्तन करेगी। 15 फरवरी को जो विगत 5 वर्षों से निःशुल्क कन्याओं का, जो गरीब कन्याएं हैं, उनका विवाह मंदिर के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से हो रहा है, उसका भी आयोजन है। और सबसे बड़ा आयोजन ये है कि कहते हैं कि किसी भी धर्म कार्य में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है अन्नपूर्णा माता की कृपा, यानी कि भंडारा। तो प्रतिदिन 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक और रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अनवरत भंडारा की व्यवस्था हो रही है। यह पूरा कार्यक्रम श्री रुद्र महायज्ञ समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में हमारे जो समिति के भी बहुत जितने भी बच्चे हैं, सभी अभी नए बच्चे हैं। अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कुशवाहा जी, प्रभारी हैं श्री राजकुमार ठाकुर, रवि पोलाई, अभिषेक जायसवाल, राजा जायसवाल, विनयपाल, प्रताप चौहान, जय बाघमारे, राजेंद्र पटेल जी, सत्येंद्र, सनी हथगेन जी एवं जितने भी हमारे और जो भी सदस्य हैं, सभी लोग बड़े ही भाव से लगे हुए हैं। यज्ञ का अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो आध्यात्मिक तौर पर यज्ञ से हमको जो है हमारे मन की शांति हमको प्राप्त होती है। हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला सबसे बड़ा अनुष्ठान श्री यज्ञ नारायण भगवान का अनुष्ठान है। और अगर हम इसको वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो जहाँ पर यज्ञ होता है तो यज्ञ से वातावरण सुगंधित हो जाता है, पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है और अनेक प्रकार की बाधाओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। हम सभी से आह्वान करते हैं इस पावन कार्यक्रम में तन मन धन से सभी लोग सहयोग करें और इस पावन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना सहयोग करें। जैसा कि यज्ञ 8 फरवरी से प्रारंभ होगा और यह कार्यक्रम कितने दिनों का होगा, ये साथ और उसके साथ साथ भक्तगण जो आएंगे, उपस्थित होंगे, उनसे आप क्या अपील करेंगे कि किस प्रकार का सहयोग आप यहाँ पे करें? यह कार्यक्रम 9 दिवसीय कार्यक्रम है जो 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होगा। 8 फरवरी को सुबह प्रातः
8 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो जाएगा। 501 महिलाएं अपने माथे पर कलश को लेकर के इस कार्यक्रम की नींव रखेंगी। 16 फरवरी को लगभग 11 से 12 बजे के मध्य दोपहर में यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और हम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करेंगे कि जो भी भक्त जिस प्रकार से सहयोग कर सके, तन का सहयोग कर सके तन का सहयोग करे, यहाँ पर आकर के सेवा दे। मन से सहयोग कर सके, मन का सहयोग ऐसा है कि शांति से बैठ कर के भगवान के सुंदर चरित्रों का आवागमन करे, श्रवण करे और अपने जीवन में उन्हें उतारे। और धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भरत जी ने प्रयागराज में माँ गंगा से अपने क्षत्रिय धर्म को ताक में रखकर कहा था कि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूँ कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नान। तो उन्होंने भी पहले अर्थ को महत्व दिया है, क्योंकि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। तो सब धन का सहयोग करें, जो अनाज देना चाहें, जो पूजा की सामग्री देना चाहें, जो जिस प्रकार से जो भी वस्तु देगा, सारी वस्तुएं यह समिति और हनुमान जी और हम स्वीकार करेंगे। ये थे हमारे साथ त्यागी जी महाराज हनुमान मंदिर एकता नगर से। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार का दान धर्म जो करेंगे उसने पूरा स्वीकार करेंगे, और साथ ही इनका यह भी कहना है कि यहाँ पे उपस्थित हुए भक्तगण और यह जो यज्ञ होगा उसका पूरा लाभ ले। अभिजीत मुखर्जी, न्यूज़ इंडिया 24, MCB।